आप सभी का हमारी केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर चुके थे, जो कि हमने चैप्टर नंबर 10 से की थी। पिछली 3 वीडियोज़ में हम कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट में हम बेंजिलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेंजिलिक और एलिलिक हैलाइड दोनों की ही हम भाषा पढ़ चुके थे, परिभाषा पढ़ चुके थे। उसी के बारे में देखते हैं आप इससे एक बार कि एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं और बेंजिलिक हैलाइड क्या होते हैं। एलिलिक हैलाइड का मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये 2 पढ़े थे। तो एलिलिक हैलाइड की क्या परिभाषा बोली थी कि जब हैलोजन परमाणु सीधा sp3 संकृत कार्बन से, और यह sp3 संकृत कार्बन आपका किससे जुड़ा हो, sp2 संकृत कार्बन से, लेकिन वो किसका नहीं होना चाहिए, बेंजीन का नहीं होना चाहिए। अगर बेंजीन का होता है तो वो कौन होगा, आपका बेंजिलिक हैलाइड, और अगर बेंजीन का नहीं होता तो वो कौन होगा, एलिलिक हैलाइड। 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनमें देखेंगे कि कौन सा एलिलिक का है और कौन सा बेंजिलिक का है। तो देखिएगा, ये 3 एग्जाम्पल हैं, इनमें से अपने को देखना है कौन सा एलिलिक का है और कौन सा बेंजिलिक का है। तो देखिए, पहला वाला देखिए, उसके बाद दूसरा वाला, तीसरा वाला। तो आपको भाषा वही याद रखनी है। देखते हैं, सबसे पहले हैलोजन परमाणु आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो इस पर संकरण कौन सा हो गया आपका, sp3। sp3 संकरण हो गया, और यह है sp3 संकरित कार्बन, ये भी कौन सा है, sp3। तो बताओ ये एलिलिक है क्या, तो ये ना तो एलिलिक है और ना ही ये बेंजिलिक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे Cl इस कार्बन से जुड़ रहा है sp3, और ये वाला भी sp3। तो ना तो ये एलिलिक है और नहीं ये बेंजिलिक है। इसमें देखते हैं, ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा है, sp3 संकरण, और ये sp3 संकरित कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कौन सा है, देखो इसके एक साइड में डबल बॉन्ड है, एक साइड में सिंगल बॉन्ड है, मतलब sp2। लेकिन तो क्या होगा, ये बेंजीन, क्योंकि बेंजीन है, नहीं ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन कब होता है, जब एक अंतःक्रम में डबल बॉन्ड होता है। तो ये वाला हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से, sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से, लेकिन ये बेंजीन का नहीं है। क्यों, क्योंकि बेंजीन कब होती है, जब एकांत क्रम में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। यहाँ पे केवल इसी में। तो ये आपका एलिलिक का एग्जाम्पल है। और देखते हैं, ये तो आप देखिए, ये Cl परमाणु आपका सीधा किससे जुड़ रहा है, sp2 संकरित कार्बन से, जबकि हमने परिभाषा बोली है कि एलिलिक और बेंजिलिक दोनों में ही हैलोजन परमाणु आपका पहले sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, और वह sp3 संकरित कार्बन आपका किससे जुड़ा होना चाहिए, sp2 संकरित कार्बन से। इन दोनों ही एग्जाम्पलों में ऐसा नहीं है, तो ये ना तो एलिलिक है और ना ही बेंजिलिक है। ये वाला आपका एलिलिक में आएगा, ये वाला आपका ना तो एलिलिक है और ना ही बेंजिलिक है। तो ये बात हुई एलिलिक और बेंजिलिक की। जैसा कि हम परिभाषा इनकी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। पांचवा है
बाइनिल हैलाइड। तो आपके एक होते हैं बाइनिल हैलाइड और एक होते हैं एरिल हैलाइड। हम बात कर रहे हैं बाइनिल हैलाइड की। तो बाइनिल हैलाइड क्या होते हैं और एरिल हैलाइड क्या होते हैं, एक साथ में देखते हैं। इसको भी लिख लेते हैं एरिल हैलाइड। तो देखिए आपका बाइनिल हैलाइड क्या होता है कि जब, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा और बाइनिल हैलाइड में ये लिखा, तो बाइनिल हैलाइड की परिभाषा क्या होती है आपकी कि जब हैलोजन परमाणु आपका सीधा किससे जुड़ा हो, sp2 संकरित कार्बन से, लेकिन वह sp2 संकरित कार्बन बेंजीन का नहीं है। आप देखो ये हैलोजन परमाणु आपका इस कार्बन से जुड़ रहा है और इस पे संकरित कौन सा है, sp2, और यह sp2 संकरित कार्बन किसका नहीं है, बेंजीन का नहीं है, तो वो आएगा बाइनिल हैलाइड में। और अगर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा हो, sp2 संकरित कार्बन, और किसका हो, बेंजीन का हो, तो वो कौन सा आता है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड या फिर एक और नाम होता है हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। तो इस तरीके से हमारे 6 प्रकार के प्रकार थे उसमें। पहले सबसे पहले हमने वर्गीकरण किया था हैलोजन की संख्या के आधार पर, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। उसके बाद में हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर। उसके बाद तीसरे प्रकार के बताए थे एलिलिक हैलाइड, चौथे प्रकार के बेंजिलिक हैलाइड, उसके बाद पांचवें आपके बाइनिल हैलाइड और छठवें आपके एरिल हैलाइड या फिर हेलो बेंजीन। यहाँ तक बात हुई, उनका वर्गीकरण पड़ा। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम हेलो एल्केनो के बनाने की विधियाँ, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, क्या इनका सूत्र होता है। तो सबसे पहले हमने जो हेलो एल्केनो की परिभाषा पढ़ी थी, हेलो एल्केनो की जो परिभाषा पढ़ी थी वो परिभाषा क्या थी कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में से एक या अधिक हाइड्रोजन निकालकर यदि उनके स्थान पर हैलोजन समूह प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो आपके हेलो एल्केन बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया था CH4, एक हाइड्रोजन निकाला तो हाइड्रोजन कितने बचे, 3, एक संयोजकता फिर और उस पर क्या जोड़ दिया, एक हेलोजन, एक हेलोजन जुड़ गया। अब ये वाला आपका हेलोजन जुड़ गया तो ये कौन हो गया, आपके हेलो एल्केन। अब इनका अगर फॉर्मूला बनाना है तो आप देखो ये कौन है, एल्केन। एल्केनों का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन कम किया तो हाइड्रोजन कितने, 2n+2, एक हाइड्रोजन क्या कर दो, कम कर दो, तो दो में से एक है तो एक, तो इसका मतलब CnH2n+1, इतने तो हो गए हाइड्रोजन क्योंकि एक कम होगा, और एक कम की जगह पे वहाँ पे कौन आ जाएगा, हैलोजन। हैलोजन कौन होते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से ये आपका हेलो एल्केनो का सूत्र होगा। याद बिल्कुल नहीं रखना है आपको, अगर एल्केनो का याद है तो उसी से हम बना सकते हैं। आपको केवल एक हाइड्रोजन कम करना है और उतने ही हैलोजन जोड़ने। अगर एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो 2n+1 हो जाएगा, एक हैलोजन जोड़ दो। तो ये मोनो हेलो एल्केनो का है, केवल हेलो एल्केनो का। डाई हेलो एल्केनो का क्या होगा, दो कम कर दो तो हैलोजन जोड़ दो, इस तरीके से बनेंगे। तो ये बात हुई हेलो एल्केनो के सूत्र की। हेलो एल्केनो का सूत्र बना कैसे, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि CH4 आपका मेथेन होता है। कौन होता है, मेथेन, मतलब एल्केन होता है। और जब एक संयोजकता इनकी फ्री हो जाती है, एक संयोजकता फ्री कर देते हैं तो CH3 ये बचता है। तो ये तो है एल्केन और ये हो जाएंगे आपके एल्किल, मतलब मैथिल। कौन हो गया, मैथिल। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनको एल्किल बोला जाता है। आप देखना यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे CH4 है, मैथेन है तो मैथिल आ रहा है, अगर एथेन होता तो एथिल होता, C2H5। तो इस तरीके से एल्किल जो समूह होता है उसको रिप्रेजेंट, जिस तरीके से हैलोजनों को रिप्रेजेंट करते हैं X से, इसी तरीके से एल्किल समूह को रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो फॉर्मूला हेलो एल्केनों का एक ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे कौन है, एल्किल, और यहाँ पे कौन आएगा,